लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना अभियान तेज कर दिया है। अब भाजपा गांव के वोटरों को साधने के लिए गांव चलो अभियान की शुरुआत करेगी। बीजेपी का यह अभियान 9 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक प्रदेश भर में चलेगा। भोपाल के साथ ही गांव तक अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए अब भाजपा गांव चलो अभियान चलाएगी। अब तक भाजपा ने जितने अभियान चलाए वे बूथ सशक्तिकरण या बूथ चलो के नाम से थे, लेकिन पहली बार भाजपा गांव चलो अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान में 9 से 11 फरवरी तक पार्टी के दिग्गज और वरिष्ठ कार्यकर्ता गांव में 24 घंटे बिताएंगे। और बता दें कि गांव चलो अभियान की जो शुरुआत है वो राघोगढ़ से हो रही है और आज से गांव चलो अभियान की शुरुआत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा गुना जिले की राघोगढ़ विधानसभा के आवन गांव पहुंचे हैं और यहां से उन्होंने गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। बता दें कि समिति के सदस्यों को आगामी लोकसभा चुनाव में जीत के मंत्र भी दिए हैं और गांव चलो अभियान बीजेपी की ओर से चलाया जा रहा महत्वपूर्ण अभियान है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है और ऐसे में गांव के वोटरों को साधने की भी कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। गांव चलो अभियान 58% वोटर्स का ध्यान खींचेगा। बता दें कि अभी तक बीजेपी की ओर से जो भी अभियान चलाए गए बूथ सशक्तिकरण या बूथ चलो के नाम से थे, लेकिन पहली बार भाजपा गांव चलो अभियान शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत राघोगढ़ से हुई। देखिए, गांव चलो अभियान जो हमारी पार्टी ने शुरू किया है, गांव चलो अभियान के अंतर्गत हमारी पार्टी के सभी नेता, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी हों, प्रदेश अध्यक्ष जी हों या विभिन्न मंत्रीगण हों या कार्यकर्ता हों, वो 24 घंटे गांव में बिताएंगे। इस अभियान के तहत हम गाँवों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आज राघोगढ़ जा रहे हैं, तो अवश्य ही हमने ये तय किया है कि इस बार हमें राघोगढ़ को फतेह करना है और इस बार 29 की 29 सीटें जीतकर हमें लोकसभा में क्लीन स्वीप करना है कांग्रेस को। तो यही हमारा एक लक्ष्य है कि जो एक सीट छिंदवाड़ा की है उसे हमें अपने खाते में लाना है। इसीलिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वीडी शर्मा जी वहाँ जा रहे हैं और अवश्य ही उनका जो ये दौरा है वो हमारे लिए राघोगढ़ का किला फतेह करवा के रहेगा। देखिए, गांव चलो अभियान जो हमारी पार्टी ने तो गांव चलो अभियान की जो शुरुआत है वो राघोगढ़ से हुई है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा गुना जिले की राघोगढ़ विधानसभा के आवन गांव पहुंचे और यहां से उन्होंने गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। बता दें कि समिति के सदस्यों को आगामी लोकसभा चुनाव में जीत के मंत्र दिए। राघोगढ़ विधानसभा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की गृह विधानसभा भी है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यहीं से गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी की ओर से गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये काफी महत्वपूर्ण अभियान है। बता दें कि अभियान में 9 से 11 फरवरी तक पार्टी के दिग्गज और वरिष्ठ कार्यकर्ता गांव में 24 घंटे बिताएंगे और गांव की समस्याएं जानेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, गांव के लोगों से बातचीत करेंगे। इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में गांव के वोटरों को साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। भाजपा गांव के वोटरों को साधने के लिए गांव चलो अभियान की शुरुआत कर रही है और बीजेपी का ये अभियान 9 से लेकर 11 फरवरी तक प्रदेश भर में चलेगा। भोपाल के साथ ही गांव तक अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए अब भाजपा गांव चलो अभियान चला रही है। अब तक भाजपा ने जितने अभियान चलाए हैं वे बूथ सशक्तिकरण या बूथ चलो के नाम से थे, लेकिन पहली बार भाजपा गांव चलो अभियान शुरू करने जा रही है, जो कि राघोगढ़ से इसकी शुरुआत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा गुना जिले की राघोगढ़ विधानसभा के आवन गांव पहुंचे और यहां से गांव चलो अभियान की शुरुआत हुई है। बता दें कि एक तरफ कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है, तो दूसरी तरफ से बीजेपी ने उनका एक अहम अभियान शुरू किया है, गांव चलो अभियान। लोकसभा चुनाव को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण अभियान है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जुड़ गई है। मुक्ता जी, बीजेपी की ओर से गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये अभियान काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये स्पष्ट कीजिएगा कि इसकी शुरुआत राघोगढ़ से ही क्यों की गई? जी बिल्कुल, ये पूछ लेती हूँ। आप देख रहे होंगे
इस वक्त वैष्णवी हम लोग इस समय राहोगढ़ में हैं। आप देख रही हैं मेरे पीछे पूरा माहौल है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी। चलिए इनसे पूछ लेते हैं। सर, राहोगढ़ ही क्यों आपके गांव चलो अभियान की शुरुआत का? राधोगढ़ इसलिए चुना कि यहाँ पर झूठ और छल कपट की राजनीति से, गुंडिज्म के आधार पर लोगों ने चुनाव जीतने का प्रयास किया और उसके बावजूद भी मेरे प्रत्याशी भाई बंटी बना, केवल 4000 वोटों से हारे। हमारा संकल्प है, न छल करने चलेगा, न झूठ चलेगी, न कपट चलेगा, न गुंडिज्म चलेगा। और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में दिग्विजय जी आपने अवहेलना की, आपने नकारा, तो राधोगढ़ की जनता पूछ रही है कि दिग्विजय सिंह जी आपने ऐसा क्यों किया? आपने क्षेत्र की जनता का अपमान किया, क्योंकि हर लोगों के मन में राम विराजमान है कि नहीं है? हर व्यक्ति के मन में राम विराजमान है, तो इन्होंने कैसे किया? तो इसका भी जनता जवाब मांग रही है। बिल्कुल, यहाँ पे हम माहौल देख सकते हैं। क्या 29 की 29 सीट आप जिता के केंद्र में देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को? 29 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झोली में तो जाएंगी ही, लेकिन हमारा संकल्प है, पिछली बार मैंने 58% वोट मध्य प्रदेश के अंदर मिला था, इस बार 68 से 70% वोट भाजपा को मिलेगा। ये सभी कार्यकर्ता, आप जो उसकी ताकत ये कार्यकर्ता है, उसकी ताकत कौन है? तो ये कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का। हमें तो एनर्जी मिलती है। आज मैं आमन गांव में आकर बूथ क्रमांक 97 में मिला, अभी 96 में बैठा हूं। बनवारी लाल जी लोधा हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, ये मुझसे ज्यादा अलर्ट है, मुझसे ज्यादा जानकारी है बूथ पर क्या क्या मिला, कौन से हितग्राही है, कौन सी योजना का लाभ मिला, कौन सी का नहीं मिला, सब जानते हैं। तो इनसे हमें ऊर्जा मिलती है, यही भाजपा की ताकत है। और इन कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद करता हूं कि पिछली बार चुनाव में हम हारे थे, इस बार हम 4 में से 3 बूथ जीते हैं, जो बचा है वो भी जीतेंगे। जिस तरह से दिग्विजय सिंह और उनके परिवार का यहाँ पे आतंक माना जाता है, क्या उसको आप खत्म कर पाएंगे? आतंक चलेगा न परिवारवाद चलेगा। मोदी जी ने खत्म कर दिया, मोदी जी ने खत्म कर दिया। और आप देख रहे हैं कि मोदी मोदी है और मोदी की गारंटी है, और मोदी है तो मुमकिन है। बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी। मुक्ता जी, एक और जानकारी लीजिएगा कि कांग्रेस मुक्त भारत की, देखा यहाँ पे स्वदेश न्यूज का। मुक्ता जी ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत क्या मध्य प्रदेश से होगी? जी वैष्णवी, हाँ, ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि क्या कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश से होगी? वैष्णवी का है कि क्या कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत मध्य प्रदेश से होगी? कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत मध्य प्रदेश से ही होगी और आवन से भी हो रही है, यहाँ लोगों ने संकल्प लिया है। बिल्कुल वैष्णवी, आपने सुना, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी का कहना है कि कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत मध्य प्रदेश से ही होगी। जी बिल्कुल, काफी उत्साह बीजेपी पे है और गांव चलो अभियान को लेकर भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।